झूठे थे वादे तेरे जिनको मैं समझ नहीं पाया। नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी आ चुकी है रेलवे जेई 2025 की तरफ से, यानी कि रेलवे जेई 2025 का आपका फुल नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। तो रेलवे जेई के बारे में कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आपको रेलवे जेई 2025 का आवेदन करना है तो जो भी बेसिक जानकारी है वो आपको पता होनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपकी सैलरी कितनी होने वाली इसका सिलेक्शन लेने के बाद। इसके साथ साथ सबसे बड़ा मोटिवेशन इसमें सैलरी है, क्योंकि सैलरी इसमें काफी अच्छी आपको देखने को मिलती है। लेवल 6 की जॉब होने वाली है। इसके अलावा कौन कौन से भाई इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, एज लिमिट क्या होने वाली, एज का जो मैटर है वो आप बात करेंगे। इसके अलावा आवेदन आप कब से कब तक कर सकते हैं, इसके अलावा फीस कितनी लगने वाली है आपको अगर आप आवेदन करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, किस प्रकार से अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कौन कौन सी प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और मेरे भाई इसमें जो आपका एग्जाम होता है उसमें आपको कैलकुलेटर भी आपके अलाउ होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और प्रमोशन, क्योंकि रेलवे जाइए प्रमोशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा खासा प्रमोशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जब आप रेलवे जेई से रिटायरमेंट लेते हैं ना मेरे भाई, तो आप यहाँ पर सीनियर डिविजनल इंजीनियर बन के आप यहाँ पर रिटायरमेंट लेते हैं, तो एक अच्छा खासा प्रमोशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट एनालिसिस हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। आपका जो रेलवे जेई का एग्जाम होता है वो आपका सीबीटी मोड पर होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है। तो आपको कंप्यूटर बेस्ड ही आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने, प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करने, ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा वहां से देखने को मिल जाए। तो जो सीबीटी मोड पर ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए, ऑनलाइन मॉक के लिए जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है वो आपका टेस्ट बुक होता है, आप सभी जानते हैं। तो टेस्ट बुक पर मेरे भाई इस समय धमाकेदार ऑफर आपका चल रहा है, आप सभी देख सकते हैं। बहुत ही कम लोएस्ट प्राइस पर आपको यहाँ पर 1 ईयर का मॉक टेस्ट आप परचेस कर सकते हैं। तो जाइए 1 ईयर का पास प्रो परचेस करिए, मेरा कूपन कोड आपको यूज करना है शक्ति नाम से, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका आप एनालिसिस भी कर सकते हैं कि आपके स्कोर कितना बन रहा है, आपकी रैंक कितनी बन रही है, आपसे कौन सी गलतियां हो रही हैं, आपका टाइम कहां पर ज्यादा लग रहा है। ये सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट लगाने के बाद पता चलती हैं। और मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण औषधि सिद्ध होती है। तो जाइए और जाके आप चेकआउट जरूर करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने डाल दिया है, उसको जाकर चेकआउट आप कर सकते हैं। यहां पर हम लोग बात करते हैं रेलवे जेई 2025 के बारे में। मेरे भाई, आप सभी जानते हैं रेलवे बराबर आपकी कई सारे नोटिफिकेशन आपकी आउट कर चुका है। अभी आपका एनटीपीसी का आया ग्रेजुएट लेवल का, फिर आपका अंडर ग्रेजुएट का भी जारी कर दिया है, अब आपका रेलवे जेई का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो रेलवे आपका फुल मूड में है। उसने जिस प्रकार से आपका वादा किया था कि प्रत्येक साल हम लोग अपनी वैकेंसी आउट करेंगे, चाहे थोड़ा बहुत कम मात्रा में देखने को मिले, लेकिन प्रत्येक वर्ष आपको एनटीपीसी या रेलवे की सभी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो उसी प्रकार से आपका रेलवे जेई 2025 की भी वैकेंसी आ चुकी है। इसके कुल पद के बारे में बात करें, कुल कितने पोस्ट आपको देखने को मिल रही हैं, तो 2569 के 2569, ठीक है, 2569 आपके यहाँ पर वैकेंसी होने वाली है। अब हम लोग बात करें कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होता है सैलरी, क्योंकि यही आपके लिए मोटिवेशन का भंडार है। तो हम लोग जान रहे हैं कि भैया सैलरी इसमें आपको कितनी मिलती है। इसको लोग आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सैलरी की बात करें मेरे भाई, तो एक अच्छा खासा सैलरी आपको देखने को मिलती है जितनी आपको चाहिए। यानी कि इसमें लेवल 6 की जो आपकी वैकेंसी है, लेवल 6 की आपकी जॉब होती है। और रेलवे का सबसे टॉप का लेवल आपका लेवल 6 ही होता है, ठीक है। जिस प्रकार से आपका स्टेशन मास्टर होता है, उसी प्रकार से उसी लेवल का आपका रेलवे जेई की वैकेंसी होती है। इसको आप मान सकते हैं सब इंस्पेक्टर लेवल का, ठीक है मेरे भाई। और लेवल 6 की जॉब होती है, तो इसमें आपका जो ग्रेड पे होता है वो 4200 ग्रेड पे होता है, और 4200 ग्रेड पे होता है। इसके साथ साथ जो आपकी बेसिक सैलरी होती है वो 35,000 से आपकी होती है, 35,000 आपकी होती है बेसिक सैलरी। इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं तमाम प्रकार की सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलती हैं, महंगाई भत्ता आपको मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो कुल मिलाकर सभी चीजों को इंक्लूड करके देखा जाए तो आपकी जो सैलरी बनने वाली है मेरे भाई, वो कितनी बनने वाली है, तो वो आपकी 65,000 के समथिंग, आपकी 65 से 66 67 हजार आपकी ज्वाइनिंग के आधार पर, ज्वाइनिंग के टाइम पर ही आपको 65 से 70 के बीच आपकी सैलरी देखने को मिलने वाली है रेलवे जेई में। सारी चीजों की इंक्लूड करके हम लोग बात कर रहे हैं। और एक और राज की बात मैं आपको बता रहा हूं, जो सैलरी आपकी ये होने वाली है, ये आपकी 7th पे कमीशन के आधार पर होने वाली है। और आप सभी जानते हैं
कल के ही दिन आपकी 8th पे कमीशन को भी मंजूरी मिल गई है कैबिनेट की तरफ से। तो लगभग आपका 18 महीने के बाद आपका 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। और जब आपका 8th पे कमीशन जब आपका लागू होगा ना, तो ये आपकी जो सैलरी 65,000 आपकी यहां पर देखने को मिल रही है, ये आपकी 1 लाख प्लस आपकी सैलरी यहां पर ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा यहां पर आपको इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलने वाला है 8th पे कमीशन के आधार पर। तो सैलरी की आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है। आइए बात करते हैं कौन कौन लोग यहां पर आवेदन कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। तो मेरे भाई इसमें कुछ खास प्रकार की क्वालिफिकेशन आपको लगती है, सभी लोग यहां पर आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी ग्रेजुएट लोग यहां पर आवेदन नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ स्पेशल आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वो क्या है, तो वो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में, आपने 3 साल का आपके पास डिप्लोमा है, ठीक है, तो यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो सिविल में हो, इसके अलावा टेक्निकल में हो, या किसी भी आपका आपका इंजीनियरिंग फील्ड में है, तो आप यहां पर डिप्लोमा अगर 3 साल का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपका बीटेक भी है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यहां पर बीएससी, बीए या दूसरे कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो लोग यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सीधी सी बात है, आपके पास इंजीनियर में यानी कि आपके पास टेक्निकल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, बीटेक आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो रेलवे जेई की जो पोस्ट है वो आपकी एक टेक्निकल डिपार्टमेंट की जॉब होने वाली है, और एग्जाम जब आपका होगा तो उसमें भी आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास टेक्निकल डिपार्टमेंट में कोई डिप्लोमा है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ एज की बात करें तो 18 से 33 वर्ष आपकी होने वाली है। पिछली बार 18 से 36 थी, क्योंकि आपको यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला था कोविड-19 की बदौलत, ठीक है। तो अब आपके 18 से 33 साल होने वाली जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा ओबीसी है तो 3 साल की छूट आपको और मिलेगी। अगर आप SC ST हैं तो 5 साल की छूट आपको और मिलेगी। बात करते हैं आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आवेदन आपके 31 अक्टूबर यानी कि 2 दिन के बाद ही आपके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। और अंतिम तिथि कब होने वाली है, 30 नवंबर को आपकी, यानी कि 1 महीने आपको समय मिलने वाला है आवेदन करने के लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर आपको गलती कोई भी नहीं करनी। अगर आप गलती कर देते हैं तो आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन करने के आपको 250 रुपए और अलग से देने पड़ेंगे। तो गलती आपको नहीं करनी है ताकि आपकी 250 रुपए भी ना लगे। तो 1 महीने का समय आपको मिलेगा आवेदन करने के लिए, आप लोग आवेदन कर देना। इसके अलावा फीस की बात करें, फीस तो जो भी मेरे भाई जनरल हैं या आपको ओबीसी है या आपकी ईडब्ल्यूएस है तो उनके लिए 500 रुपए फीस होने वाली है। इसके अलावा जो भी आपकी दूसरी कैटेगरी है SC ST या ABC महिलाएं, इन सभी के लिए आपकी 250 रुपए फीस होने वाली है, ठीक है मेरे भाई। अब जो 500 रुपए फीस देगा उसके 400 रुपए वापस हो जाएंगे जब आप CBT 1 का एग्जाम दे देंगे, और जो 250 रुपए फीस देगा उसके 250 के 250 वापस हो जाएंगे जब आप CBT 1 का एग्जाम देंगे। ऐसा कहना है रेलवे का, मैं अपने साइड से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इनका जो कहना है और जो करना है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। 1-2% लोगों के ही वापस होते हैं, बाकी सब लोगों के वापस नहीं होते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो मेरे भाई इसमें आपको सिर्फ CBT 1 का एग्जाम देना है, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यानी कि CBT 1 एग्जाम, CBT 1 के जो नंबर है वो कभी भी आपके जुड़ते नहीं है, सिर्फ CBT 1 को आपको क्वालिफाई करना होता है। लेकिन क्वालिफाई मार्क्स कोई निश्चित नहीं है कि भैया इतने नंबर लेता हो तो क्वालिफाई आप कर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैक्सिमम स्कोर यहां पर करना पड़ेगा, उसी हिसाब से कट ऑफ आपकी जाएगी। और उसका जितने भी CBT 1 को पास करेंगे, ठीक है, कितने लोग पास करेंगे, तो जितनी आपकी वैकेंसी है, यानी कि आपकी लगभग 2500-2600 आप वैकेंसी इसको मान सकते हैं, तो इसका 15 गुना लोग CBT 1 को पास करके CBT 2 का एग्जाम देंगे। यानी कि 15 गुना लोग ही वो यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप इसका 15 गुना लोग निकालेंगे तो लगभग आपका 37-38 हजार आपको देखने को मिलेगा। यानी कि CBT 1 का एग्जाम सिर्फ 37 से 38 हजार लोग यहां पर पास करने वाले हैं, बाकी जितने भी आवेदन आएंगे वो लोग यहाँ पर फेल होंगे। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार वैकेंसी भी ज्यादा थी और पिछली बार आवेदन आपके लगभग 11 लाख के समथिंग आपको देखने को मिले थे, ठीक है। तो जितनी वैकेंसी तो उसका लगभग 15 गुना लोग ही यहाँ पर आपके पास कर पाएंगे। और जितने यहाँ पर फिर CBT 2 का एग्जाम होगा और CBT 2 का जो एग्जाम होगा वो उसके आधार पर ही आपकी मेरिट बनती है, यही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और CBT 2 को अगर आप पास कर लेंगे, ठीक, कट ऑफ को पास करेंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। तो बस इतना ही आपका सिंपल है, ना इसमें कोई टाइपिंग है ना कोई फिजिकल वगैरह है, यानी कि CBET का आपका एग्जाम कुछ साइको माइको कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका CBT 1 CBT 2 फिर डेवी और आपका मेडिकल। आप जानते हैं CBT 1 और CBT 2 आपको किस प्रकार से होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आते हैं, कितने नंबर का आता है, टाइम क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, सब कुछ हम लोग जानते हैं। तो CBT 1 की बात करें मेरे भाई तो CBT 1 आपका एक ऐसा एग्जाम होने वाला है जिसमें आपको फर्क नहीं पड़ता है कि भैया आपका
टेक्निकल आएगा कि नॉन टेक्निकल आएगा, यानी कि आपका नॉन टेक्निकल का ही यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आपके बनते हैं, आपके टेक्निकल डिपार्टमेंट से कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर नहीं बनता। जिस प्रकार से आपका एनटीपीसी का एग्जाम होता है या जिस प्रकार से आपको ग्रुप डी लेवल का एग्जाम होता है, सेम ग्रुप डी लेवल का ही आप यहाँ पर एग्जाम समझ सकते हैं सीबीटी 1 को, क्योंकि इसमें आपके सिंपल जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जो आपके पूछे जाते रहे वही आपके आने वाले हैं। कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हैं, सीबीटी 1 का जो एग्जाम होगा उसमें 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, 100 नंबर के आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 90 मिनट का आपको यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। यहाँ पर मैथमेटिक्स आपका आता है, मैथमेटिक्स के आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के भी आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के जनरल साइंस में फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, बायोलॉजी भी आएगा, 30 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, अच्छा खासा वेटेज है। जिस प्रकार से आपको ग्रुप डी में 25 नंबर की साइंस आती है, यहाँ पर 30 नंबर की आती है और जीके जो आपकी आती है यहाँ पर 15 नंबर की जीके आती है। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन आपके हो गए, 100 नंबर के हो गए, 90 मिनट का समय आपको मिलेगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। कोई भी आपका टेक्निकल सब्जेक्ट आपका सीबीटी 1 में नहीं पूछा जा रहा है, सारे के सारे नॉन टेक्निकल हैं। तो इन क्वेश्चन को आप कर सकते हैं मेरे भाई, और मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर आपको करना पड़ेगा अगर आपको सीबीटी 1 को क्वालिफाई करना है। तो 15 गुना लोग यहाँ पर उनको लेना है, क्योंकि ठीक है समझ चुके होंगे। और यहाँ पर कोई भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, ठीक है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। इसके बाद बात करें सीबीटी 2 की, तो यहाँ पर आपका टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ साथ नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों आते हैं। इसमें आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका 15 नंबर का आता है। यहाँ पर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आता था, लेकिन यहाँ पर आपका बायोलॉजी नहीं पूछा जाएगा सीबीटी 2 में, सिर्फ आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि टेक्निकल है। तो 15 नंबर की आपकी अच्छा खासा वेटेज है, 8-7 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आएंगे और 7-8 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के आएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर यहाँ पर अलग से 10 नंबर का कंप्यूटर आपका पूछा जाएगा। और ये सारे जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में डिफाइन किए गए हैं। आप कहेंगे तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपका सिलेबस डिस्कशन होगा, या फिर आप पूरा नोटिफिकेशन को मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, उसमें सिलेबस भी है और सारी चीज़ें भी, उसको भी आप देख सकते हैं। तो कंप्यूटर के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा बात हो रही है जीके जनरल नॉलेज की बात, हम तो 15 क्वेश्चन आपके 15 नंबर के आपके जनरल नॉलेज के आएंगे। और एनवायरनमेंट के अलग से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो एनवायरनमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं तो आपको एनवायरनमेंट के प्रति आपको सजग होना चाहिए कि भैया एनवायरनमेंट को किस प्रकार से नुकसान है, किस प्रकार से फायदा है। तो आपके 10 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के भी यहाँ पर, यानी कि पर्यावरण के आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के 50 जो क्वेश्चन आपके हैं वो आपके नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट से होने वाले हैं। 15, 10, 50 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के होने वाले हैं। और 100 क्वेश्चन 150 नंबर के पेपर में 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल डिपार्टमेंट के यहां पर पूछे जाने वाले हैं। अब आप जिस भी टेक्निकल बैकग्राउंड से आप रिलेट करते हैं, जिस भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में से आपने डिप्लोमा किया है, उसी टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के आपके 100 क्वेश्चन यहां पर आपके पहुंच जाएंगे। अगर आपने मैकेनिकल से कर रखा है तो मैकेनिकल के 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। अगर आपने सिविल से कर रखा है तो सिविल के आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो इलेक्ट्रिकल के यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल डिपार्टमेंट के आपके यहाँ पर आने वाले हैं। यानी कि आप इसका वेटेज अच्छी खासी समझ सकते हैं। 150 नंबर में से 100 नंबर आपके टेक्निकल एबिलिटी से पूछ जाएगा, टेक्निकल डिपार्टमेंट से 100 क्वेश्चन, ठीक है। और इनको आपको अच्छे से करना है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 150 क्वेश्चन आपके टोटल आएंगे इसमें। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, कैलकुलेटर, यानी कि सीबीटी 1 में आप कैलकुलेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकुलेटर अलाउ यहाँ पर आपके लिए होता है, ठीक है। सीबीटी 1 में यहाँ पर आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं आपके एग्जाम के द्वारा। फोन नहीं ले जा सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेटर ही ले जा सकते हैं। फोन ले जाओगे तो आप घपला कर दोगे, ठीक है। तो सीबीटी 2 एग्जाम हो गया, सीबीटी 1 एग्जाम हो गया, और इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। सीबीटी 2 इसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब आपको कोई और डाउट नहीं होना चाहिए रेलवे जेई के अकॉर्डिंग। अब हम लोग लास्ट में बात कर लेते हैं कि भैया इसका प्रमोशन किस प्रकार से होता है। जब आप ज्वाइनिंग करते हैं ना मेरे भाई, जैसे ही आपने इसका एग्जाम दिया, सीबीटी 1 को आपने क्वालिफाई किया, सीबीटी 2 को आपने अच्छे नंबर से पास किया, आप कट ऑफ को पास कर गए, इसके बाद आपका क्या होता है भैया, ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग के बाद आप जिस भी पोस्ट पर आते हैं वो पोस्ट है आपका जेई, यानी कि जूनियर इंजीनियर। आप सभी ने सुना होगा भैया हमारा लड़का जेई बन गया, फलाने का लड़का जेई बन गया, यानी कि वो होता है जूनियर इंजीनियर, ठीक है। जूनियर इंजीनियर बन जाता है, उसको जेई कहते हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट की जॉब होने वाली है। तो अगर आप जैसे ही ज्वाइनिंग करते हैं तो आप जेई बनते हैं, ठीक है। जेई के बाद आपका जो प्रमोशन होता है, जेई के बाद आप बनते हैं सीनियर इंजीनियर। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर थे, फिर आप बन जाएंगे सीनियर इंजीनियर, यानी कि और बड़े लेवल के आप इंजीनियर यहाँ पर बन जाएंगे। अब सीनियर इंजीनियर के बाद जब आपका प्रमोशन होगा तो फिर बनेंगे आप असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, यानी कि आप असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर बन जाएंगे। जो भी डिविजनल इंजीनियर होगा उसके आप असिस्टेंट बन जाएंगे, ठीक है, कुछ समय बाद। और फिर उसके बाद जब आपका प्रमोशन होगा तो आप असिस्टेंट के से सीधे आप डिविजनल इंजीनियर बन जाएंगे, ठीक है मेरे भाई।
इसके बाद जब आप बनेंगे तो फिर आप सीनियर बन जाएंगे इसके, यानी कि सीनियर डिविजनल इंजीनियर बन जाएंगे आप। तो आप जेई से लेकर के सीनियर डिविजनल इंजीनियर तक आपका यहाँ पर प्रमोशन होता है, यानी कि आप जेई के रूप में आप ज्वाइनिंग करते हैं और जब आपका रिटायरमेंट होगा तो आप इसके रूप में, यानी कि सीनियर डिविजनल इंजीनियर के रूप में आपका रिटायरमेंट होने वाला है। अब जो जेई की सैलरी होती है मैंने बता दिया है कि लगभग 65 से 70 हज़ार आपकी अभी होने वाली है स्टार्टिंग से। अभी आपका 7th पे कमीशन चल रहा है और जब आपका 8th पे कमीशन हो जाएगा तो यहाँ पर जब आपकी ज्वाइनिंग होगी वो 1 लाख से आपके स्टार्टिंग होगी जूनियर इंजीनियरिंग में। और जब यहाँ पर आप पहुंचेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपको टाइम कितना हो जाएगा और आपकी प्रमोशन कितना हो जाएगा और आपका पे लेवल कितना हो जाएगा, आपका महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा, आपकी इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा, आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो अच्छा खासा मोटिवेशन का भंडार है। जिनके पास भी ये क्वालिफिकेशन है 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, इसके अलावा बीटेक अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं मेरे भाई। वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है रेलवे के आपके रेलवे में, तो आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई भी अगर आपका डाउट है रेलवे जेई के अकॉर्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा मेरे भाई। और अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट करिए। वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं मुझको, मेरी शकल को, तो आपको चैनल को लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है। मैं कुछ भी बोल रहा हूं मुझे पता नहीं है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।